नमस्कार, देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर की भारी लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर से गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि जब हमने डॉक्टर से इन तमाम बातों की जानकारी चाही तो उन्होंने हमारे साथ में अभद्रता की। जब डॉक्टर से ये जानकारी चाही कि मरीज की मौत कैसे हुई तो डॉक्टर आग बबूला हो गया और परिजनों से वो अभद्रता करने पर उतारू हो गया। बता दें कि कासगंज के मंडी के निकट बने सदाशिव हॉस्पिटल में कुछ समय पूर्व चंदन सिंह निवासी रजपुरा खुशकारी की उम्र करीब 70 वर्ष है, जो कि एक रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी हैं। उनकी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से चोट लगी थी, जिसके बाद उनको आमापुर रोड स्थित कासगंज के सदाशिव हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। आरोप है कि हॉस्पिटल संचालक ने नाजायज पैसा लेकर गलत तरीके से इलाज कर दिया। तबीयत ज्यादा खराब होने पर आगरा रेफर किया गया, जहां उसकी डेथ हो गई। वहीं एटा जनपद के निवासी रूपराम राजपूत ने बताया कि कासगंज के राजपुरा निवासी चंदन सिंह, जो कि एक रिटायर्ड रेलवे के कर्मचारी हैं और वो सगे बहनोई हैं, बीते दिन मंडी पुलिया के समीप अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर घायल कर दिया था। इसके बाद उनको इलाज के लिए सदाशिव हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों ने 20,000 रुपये पहले जमा करवा लिए और उसके बाद इलाज करना शुरू किया। लेकिन डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। बाद में डॉक्टर सुनील राजपूत ने उन्हें आगरा रेफर कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन जब हम डॉक्टर सुनील से जानकारी लेने पहुंचे तो उन्होंने हमारे साथ में अभद्रता की, जिससे कि परिजनों में आक्रोश फैल गया और इसके बाद परिजनों ने शव को रखकर हंगामा किया, जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझाइश दी और इस मामले को किसी भी तरीके से रफा दफा करने की कोशिश की। परिजन इसके बाद शव लेकर गांव की ओर चले गए। लेकिन सवाल अब ये है कि जिस प्रकार से डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने गलत तरीके से इंजेक्शन लगाए हैं, क्या बाकी उन्होंने गलत तरीके से इंजेक्शन लगाए हैं, जिस प्रकार से जो परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि हमारे साथ भी अभद्रता की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पूरे मामले पर हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम वो दो बयान सुन लेते हैं जो मृतक के पुत्र ने दिए हैं और उनके रिश्तेदारों ने दिए हैं। फिर उसके बाद में रात के 2-3 बजे तक मतलब ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद में थोड़ी मतलब कंडीशन गिरती हुई चली आई। किसकी लापरवाही मानते हैं? डॉक्टरों की लापरवाही है। आपने कासगंज सदाशिव हॉस्पिटल में डॉक्टर से कुछ बात की थी इस मामले में? डॉक्टर से थी। क्या कर रहे हैं डॉक्टर? संतुष्टि वाले शब्द नहीं थे, मतलब गरम शब्द थे, संतुष्टि वाले शब्द नहीं थे। यहाँ हॉस्पिटल में आकर जो है उनसे जानकारी करना चाहिए डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब ने जो है हम लोगों के साथ अभद्रता की है और धमकियाँ दी हैं इस तरह की, और जात सूचक बात करके राजनीति की बात करके जो इस तरह से आप जितने लोग मिलने वाले आए जिनसे कोई सही पर्चा देकर जानकारी लेना चाहिए कि डॉक्टर साहब मौत का सही कारण बताइए, तो इन्होंने उल्टे सीधे सब पर अभद्रता की व्यवहार किया है। तो बता दें कि निजी अस्पताल की कितनी भारी लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई। डॉक्टर की लापरवाही से उस व्यक्ति की मौत हो गई। आरोप यह है कि उन्होंने गलत इंजेक्शन लगाए। परिजनों ने यह भी कहा कि उनके साथ में अभद्रता की है, जिस प्रकार से आपने बयान में भी सुना है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में रामेश्वरम गौतम, जो कि कासगंज से हमारे संवाददाता है, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अतुल यादव जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले रामेश्वरम जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये पूरा मामला क्या है, कहाँ का मामला है और जो परिजनों ने आरोप लगाए हैं इनकी सच्चाई क्या है? मैं बता दूं, ये पूरा कासगंज का है। जनपद कासगंज से जो है मंडी के निकट एक दुर्घटना हुई थी। सड़क दुर्घटना में रेलवे जो है घायल हो गया था। हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन वहां पर बताया जा रहा है परिजनों के हिसाब से गलत जो डॉक्टरों ने इंजेक्ट कर दी और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ती गई, जिसके बाद जो है उसे आगरा एक हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पर आगरा के डॉक्टर लेकिन जो आरोप परिजनों के द्वारा लगाए गए हैं उन आरोपों में सच्चाई कितनी है? क्या आपने इसकी क्रॉस कोचिंग के लिए जो सदाशिव हॉस्पिटल है उसके संचालकों या फिर डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की? क्या कुछ कहा उन लोगों ने इन आरोपों पर? जी, मैंने डॉक्टरों से संचालकों से बात करने की कोशिश की, तो कहीं
डॉक्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर का ये भी कहना है कि हमारे जेल में जो 300 विधायक रहते हैं तो कहीं एक अच्छा उनको इशारा मिल रहा है, कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है कि उन्होंने इस तरह की बात कही है कि हमारे सारे विधायक रहते हैं, उन्होंने इस तरह की बात कही है। उन जो परिजन है उनमें आत्मविश्वास किया, उसके बाद उन्होंने वहां पर दिया, जिसके बाद आला अधिकारी मीडिया भी पहुंचे। फिलहाल हमारी सीएमओ सीएमओ से बात हुई तो साफ तौर पर यही कहना है कि हम जो इस मामले में जो हमारे पास आई है फिलहाल कोई कार्रवाई पूरे मामले में नहीं हुई है। बिल्कुल रामेश्वरम जी, ठीक है, आपने तमाम जानकारी दी, लेकिन एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप नेटवर्क में आकर की अपनी बात रखें, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है कट कर आ रही है, शायद दर्शकों तक भी आपकी आवाज़ साफ नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि आप जो बातें कह रहे हैं, जो बयान बता रहे हैं, उसमें साफ आवाज़ नहीं है। मैं अतुल यादव जी आपके पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से रामेश्वरम गौतम जी ने कहा कि जब हमने हॉस्पिटल के जो संचालक है और जो डॉक्टर है उनसे बात करने की कोशिश की तो ये कहा गया कि विधायक के परिजन है, विधायक के रिश्तेदार है। अगर विधायक के रिश्तेदार है भी तो क्या आप किसी की मौत यूं ही कर सकते हैं? क्या आप इलाज ऐसे लापरवाही से कर सकते हैं? डॉक्टर को हमेशा भगवान का दर्जा देते हैं, डॉक्टर को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन जो समस्या आज बता रहा है, जो आपको संवाददाता बता रहे हैं, कोई इलाज का है। अतुल यादव जी, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूँगा। अतुल जी, माफ़ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूँगा। आपने एयरफोन का इस्तेमाल नहीं किया है और इसकी वजह से आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं पहुँच पा रही है, दर्शकों को भी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि एयरफोन का आप इस्तेमाल करें, नेटवर्क में आए, तभी हम आपकी आवाज़ को सुन पाएंगे और आपकी बात को हम सुन पाएंगे कि एक्चुअल में इस पूरे मामले को लेकर क्या टिप्पणी है आपकी। अतुल यादव जी, रामेश्वर गौतम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अतुल जी, मैं आपके पास में आऊंगा, आप एयरफोन का इस्तेमाल करेंगे तो ही हम तक आवाज पहुंच पाएगी। रामेश्वरम जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? रामेश्वरम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझ तक आवाज पहुंच रही है आपकी, जी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आपने ये बात कही कि विधायक के रिश्तेदार हैं या कुछ भी हैं, अगर उनके रिश्तेदार हैं भी तो क्या वो इसी तरीके से इलाज करेंगे? क्या आपको जो जिम्मेदारी शासन प्रशासन ने सौंपी है, हॉस्पिटल ने सौंपी है और आम जनता ने भी सौंपी है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो क्या आप इस तरीके से किसी की जान ले सकते हैं? बिल्कुल, ये डॉक्टर का जो तानाशाही रवैया जो कल से वायरल हुआ है, वीडियो एक उसमें जमकर वायरल हो रहा है। डॉक्टर का जिस प्रकार से ये तानाशाही रवैया निकलकर सामने आया है, डॉक्टर ने ये कहा है कि 300 विधायक मेरी जेल में रहते हैं, इस तरह की उन्होंने बात कही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि वो प्रशासन ने अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की है। जब खासकर के सीएम और राजीव अग्रवाल से हमने बात करनी चाहिए और बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में मामला है और हम जो है इस पे जो है जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पूरी कासन की मीडिया के माध्यम से मामला जो है देश भर में फैल चुका है, लेकिन उसके बाद भी अब तक कार्रवाई न करना कहीं ना कहीं कासन प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बता दूं, कासन में ये पहला हॉस्पिटल नहीं है और ना ही ये पहला मामला है। इससे पूर्व में भी कई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें जो है लोगों की जान गई है, लोगों की जान से खिलवाड़ हुआ है। बावजूद उसके कासन का प्रशासन जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कासन के जिला प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। रामेश्वरम जी, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कहा कि किसने कहा कि ये 300 विधायक उनकी जेब में रहते हैं, ये क्या डॉक्टर ने कहा, हॉस्पिटल के संचालक ने कहा, किसने कहा ये? जी, जो डॉक्टर वहां पर बैठे हुए थे, जब परिजन उनसे बात कर रहे थे तो उनके मुंह से ये शब्द निकलकर सामने आया कि मेरी जेब में 300 विधायक रहते हैं, फिर 300 विधायक मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तो इस तरह की एक पॉलिटिकल इशू उन्होंने बनाना चाहा और अपना जो है दबाव रौब छांटना चाहा, तो पीड़ित है उनके ऊपर रौब करना चाहा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस तरह से अगर डॉक्टर रवैया अपनाएंगे, डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया गया है और डॉक्टर पॉलिटिक्स करेंगे, डॉक्टर जो है नेता नगरी करेंगे, तो आम जनता कहाँ तक सुरक्षित रह पाएगी? लेकिन रामेश्वरम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से वहाँ एक मरीज को सिर्फ घायल अवस्था में लेकर जाया गया था कि उसका उपचार हो सके, घायल अवस्था में जब उसको ले जाया गया तो ये भी बताया गया कि उससे 20,000 रुपये की डिमांड की कि आप पहले पैसे जमा करिए और उसके बाद में आपका इलाज होगा। तो 20,000 रुपये पहले किस बात के जमा करवाए गए?
जी बिल्कुल, जब वो जो व्यक्ति जो है घायल हुआ है तो उसके जो है परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने जो है पास में ही हॉस्पिटल था ये सदाशिव, उसमें एडमिट कराया। तो एडमिट कराने से पहले ही मतलब डॉक्टरों की ये आप कुछ भी कह लें, डॉक्टरों का ये वो जो है बड़ा गंभीर मामला है। डॉक्टरों ने जो है तुरंत जो है उसे 20,000 रुपए जमा करने के लिए कहा। तो उन्होंने जो है 20,000 रुपए वहां पर जमा किए, क्योंकि किसी का पीड़ित होता है तो परेशान होता है, जाहिर सी बात है व्यक्ति उसका बच जाए, किसी की जान बच जाए तो आदमी जो इंसान होता है वो 10-20,000 रुपए की वैल्यू नहीं देता, तुरंत दे देता है। तो उसने जो है 20,000 रुपए वहां पर जमा किए हैं। बावजूद उसके जो है बीती काफी देर तक इलाज करने के बाद उसको जो है आगरा रेफर करने के लिए डॉक्टरों ने बोला है। जब उनको वहां से आगरा लेकर गए हैं तो आगरा के डॉक्टरों ने साफ तौर पर कह दिया कि इनकी जो पेशाब की नली थी उसमें जो है गलत चीज इंजेक्ट कर दी गई, गलत चीज की वजह से उनकी झिल्ली फट गई, जिसके चलते इनकी जो है अब हालत गंभीर है। और फिर उन्होंने जो है दम तोड़ दिया है। उसके बाद पर जिन्होंने जो है वापस आकर वहां पर सब रखकर हंगामा किया है। इसके बाद जनपद की मीडिया और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल कोई कार्रवाई पूरे मामले पे नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं शासन के जिला प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने बताई है आगरा लेकर गए कि उनकी नस पर इंजेक्शन लगाया गया, तो ये इंजेक्शन किसने लगाया था, किस डॉक्टर के पास में ये केस था? जी बिल्कुल, उस डॉक्टर का ही उस हॉस्पिटल का ही एक डॉक्टर था जिसके द्वारा गलत जो है चीज इंजेक्ट उसके अंदर कर दी गई थी। जो पेशेंट था, जो मरीज था, जो घायल अवस्था में जो है हॉस्पिटल पहुंचा था, तो उसके अंदर जो इंजेक्ट टॉयलेट की नली के द्वारा जो चीज इंजेक्ट की गई थी वो गलत तरीके से कर दी गई थी, जिसके बाद जो है बड़े सवाल हॉस्पिटल पर लगातार खड़े होने लगे। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं ये कहना चाहूंगा कि जनपद शासन का जो प्रशासन है वो अब भी जो है कार्रवाई करने से बच रहा है। कहीं ना कहीं जो है प्रशासन का हाथ, आप साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा प्रशासन का हाथ हॉस्पिटल संचालकों पर जरूर है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी कमी होने के बाद भी आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपके ऊपर प्रश्न लग जाता है। बिल्कुल ठीक है। अतुल यादव जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से ये पूरा मामला रामेश्वरम जी ने समझाया, एक के बाद एक किस प्रकार से टिप्पणी की गई और उसके बाद में रेफर किया गया, उसके बाद में गलत इंजेक्शन लगाए गए, फिर ये कहने लगे कि 300 विधायक हमारे जेब में रहते हैं। इतनी दादागिरी हॉस्पिटल संचालक की, क्या कहेंगे आप? मनीष जी नमस्कार, सभी देश न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ लगता है कि हम चिकित्सकों को जमीन पर भगवान का दर्जा देते हैं। बिल्कुल, जब ऐसी कोई मौत होती है तो वो सिर्फ एक मरीज की मौत नहीं होती, उसके साथ तमाम उन उम्मीदों की भी मौत होती है जो लोग डॉक्टरों से लगाते हैं। बिल्कुल, आपके संवाददाता के अनुसार चिकित्सक महोदय बोल रहे हैं कि 300 विधायक उनकी जेब में रहते हैं। तो ये निश्चित तौर पे उनकी एक हनक है जो ये बताती है कि कुछ भी हो जाए, लोगों की जो जान है उनकी नजर में कौड़ी दो कौड़ी की ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद, एक अनमोल जान जाने के बाद, अगर प्रशासन वहां नहीं पहुंचता है, अस्पताल पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होते हैं कि शासन सत्ता के साथ साथ प्रशासन का भी उसको बराबर सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन ठीक कहा आपने कि अगर सत्ता की हनक ना होती तो वो ये बात कतई नहीं कहते कि 300 विधायक हमारे जेब में रहते हैं। और ये एक और बात है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई, एक अनमोल जान चली गई और उसके बाद में शासन प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई तक नहीं की है, तो ये कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि क्या शासन और प्रशासन भी जो सदाशिव हॉस्पिटल है क्या उसके साथ में है, या जो पीड़ित मरीज है उनके साथ में है, क्या उनको न्याय दिला पाएंगे? ये सवाल सबसे बड़े जिला प्रशासन पर भी है और स्वास्थ्य विभाग पर भी है। अतुल जी, देखिए मनीष जी, जो शासन प्रशासन का कल से आवश्यकता स्टैंड रहा है वो ये क्लियर करता है कि वो मरीज के साथ न खड़े होकर अस्पताल प्रबंधन के साथ खड़े हुए। जब कोई मौत होती है तो नियमानुसार वहाँ एक मजिस्ट्रेट जाता है, स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी जाता है, या तो स्वयं सीएमओ को जाना चाहिए। बट वहाँ पे इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी कैजुअलिटी होने के बाद अगर वहाँ कोई नहीं जा रहा है, उसके बाद में आपके संवाददाता के अनुसार, आपकी रिपोर्ट के अनुसार उनको जो मरीज है उसको समझा बुझा के घर भेज दिया गया, तो जाहिर सी बात है फिर उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। जब प्रशासन हॉस्पिटल के साथ खड़ा हुआ है तभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। और कासगंज शहर में कोई ये नया ऐसा मामला नहीं है। जब आप निकलेंगे तो तमाम ऐसे जो माफिया हैं, हॉस्पिटल माफिया, वो आपको मिल जाएंगे
जो जगह जगह पर झोला लेके बैठे हुए हैं और लोगों की जान कौड़ी दो कौड़ी की समझ के बस लूट रहे हैं। तो ये सब बिना किसी शासन सत्ता के सहयोग से संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अतुल यादव जी, लेकिन एक और चीज़ रामेश्वरम जी ने कही कि जब जो मरीज था उसको भर्ती करवाया ही जा रहा था, उससे पहले ही 20,000 रुपये वहाँ पर एडवांस में ले लिए गए। तो लेकिन सवाल ये है कि अस्पतालों में पहले इलाज होता है या पैसे भरवाए जाते हैं? जब तक बिलिंग नहीं होगी ये पता नहीं चलेगा कि क्या बीमारी है, किसका इलाज हुआ है, उसका खर्चा कितना है, उससे पहले ही बिलिंग करवा ली गई। मनीष जी, मैंने अभी वही बात बोली कि ये कोई डॉक्टर्स नहीं है, ये माफिया हैं। ये लोगों की जान से कोई मतलब नहीं रखते, ये अपनी कमाई से मतलब रखते हैं। जब मरीज आता है तो इनके लिए वो एक सीजन की तरह होता है, एक उपयोग की वस्तु की तरह होता है कि उससे हम कितना लूट सकते हैं और कितना इससे लूटा जा सकता है, और वही हो रहा है। और जब ऊपर से शासन सत्ता का सहयोग हो, प्रशासनिक अधिकारी साथ में हो, भाई आपका ही ये चला रहा है चैनल, डॉक्टर कह रहा है कि हमारे पास 300 विधायक हैं जो हमारी जेब में हैं, तो मेरे हिसाब से तो फिर मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से देखना चाहिए और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में ही सरकार बना देनी चाहिए। हो सकता है कि डॉक्टर को ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि जिसके पास में सबसे ज्यादा बिल्कुल। विधायक होते हैं वही तो विधायक दल का नेता होता है, और विधायक दल का नेता चीफ मिनिस्टर कहलाता है। और मनीष जी 300 विधायक तो भाजपा के भी नहीं है, तो इन महोदय को तो संगठन में भी कोई अच्छी सी जगह दे देनी चाहिए, तो दूसरी पार्टियों के भी विधायक तोड़ लाएंगे ये। या हो सकता है बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। वही और मुझे लग रहा है देश न्यूज के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को या अधिकारियों को इस मामले में संज्ञानित करना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को इन महोदय को विशेष विमान से ही बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, और मैं तो ये तक कहूंगा कि उनको ये बताना चाहिए कि कौन कौन से विधायक किस किस सीट से उनकी जेब में है और उनकी जेब में क्यों है। उनकी अगर जेब में है तो उनकी जेब में क्या डाला गया है, अगर वो है तो मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि इनकी जेब में 300 विधायक हमारे कैसे चलेगा, क्या ये पार्टी तोड़ने की कोई साजिश तो नहीं है। रामेश्वरम जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा था। जिस प्रकार से वहाँ पर कल हंगामा हुआ, उन्होंने शव को हॉस्पिटल के सामने रखकर की नारेबाजी की, जो बयानबाजी हुई, लेकिन क्या शव का पोस्टमार्टम हो पाया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सबका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। जैसा कि हमारे अतुल जी ने बताया कि प्रशासन का जो रवैया रहा है वो बेहद लापरवाह रहा है, कि प्रशासन को जो है मौके पर पहुंचना चाहिए था, और जब परिजनों का आरोप था तो सबका पोस्टमार्टम भी करवाना चाहिए था, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से सबका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न जो है शासन के प्रशासन पर खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है अब तक जो हॉस्पिटल संचालक है उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू तक नहीं की गई है, और जब तक कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो ये कह रहे हैं 300 विधायक हमारे जेब में है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बिल्कुल मनीष जी खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जब इस बात का हंगामा किया जा रहा था कि मृतक की डेथ हुई है, लापरवाही से हुई है, डॉक्टरों पर आरोप लगाए जा रहे थे, उस वक्त जब हंगामा हुआ तो पुलिस और प्रशासन वहां पर मौजूद था। क्या पुलिस और प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि सबसे पहले अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो शव का पोस्टमार्टम हो और ये जानने की जाना जाए कि दरअसल जिस मरीज की डेथ हुई है उसकी डेथ किस हिसाब से हुई है, कैसे हुई है, क्या इंजेक्शन से हुई है या किसी बीमारी से हुई है? अगर बीमारी थी तो क्या गंभीर प्रकार की बीमारी थी, एक्सीडेंट में कितनी चोटें उसको आई थी, कहाँ कहाँ उसको चोट लगी थी, ये तमाम प्रकार की जानकारी है। क्या पीएम के माध्यम से नहीं लेनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, ये जानकारियां उन्हें पोस्टमार्टम के माध्यम से लेनी चाहिए थी, और खासकर के चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो कहीं ना कहीं मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें कल ही मौके पर पहुंचना था और उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी थी, लेकिन पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही तरीके का जो है रवैया बढ़ता गया है, जिसके बाद जो है लगातार वहां पे मीडिया पहुंच रही है, लगातार मीडिया के माध्यम से जो है उस पीड़ित की आवाज जो है आज देश तक पहुंच रही है। बिल्कुल ठीक है। अतुल यादव जी, अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा। जिस प्रकार से रामेश्वर गौतम जी ने बताया कि जब वहां पर हंगामा हुआ तो पुलिस प्रशासन जो पीड़ित पक्ष है उनको ही समझाने बुझाने में लगे हुए थे, समझा बुझाकर बकायदा शांत कराकर उनको वापस भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि शव का पोस्टमार्टम करवाते और ये जानने की कोशिश करते कि जिस मरीज की डेथ हुई है कैसे हुई है उसकी डेथ, क्या इंजेक्शन से हुई है या गंभीर प्रकार की बीमारी से हुई है, अगर उसको बीमारी थी तो कब से थी, कैसे थी, कहाँ उसको चोट लगी थी, एक्सीडेंट अगर हुआ है तो, ये तमाम प्रकार की बातें हैं उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। देखिए मनीष जी, मैंने पूर्व में ही आपसे बोला कि जब शासन सत्ता पुलिस प्रशासन जब
अस्पताल संचालक और उन माफियाओं के पक्ष में खड़ा है, तो ऐसा तो होना संभव ही नहीं था। क्योंकि अगर पोस्टमार्टम होता तो चीजें खुलती, किन वजहों से उसकी जान गई, कोई ऐसी दवा तो रिएक्शन नहीं कर गई जो नहीं लगाई जानी चाहिए थी, और इससे आगे तो कार्रवाई की संभावना बढ़ सकती थी। थोड़ी देर की बात तो सबसे पहले उस चीज को ही रोका गया ना कि कैसे इसकी कार्रवाइयों को बढ़ाया जाए। और नियमानुसार जब किसी की मौत होती है तो मजिस्ट्रेट पहुंचता है, सबका पंचनामा भराया जाता है, पोस्टमार्टम होता है, लेकिन उन्होंने उनको समझा बुझा के सिर्फ उस समय की जो स्थिति थी, शांति व्यवस्था के लिए पुलिस वहां पे खड़ी हुई थी। अगर पीड़ित के कहने पे गई होती तो पीड़ित के कहने के अनुसार उसका पंचनामा भरा जाता, पोस्टमार्टम किया जाता, और जो विधिक कार्रवाई होती वो की जानी थी। यहाँ तक कि आप अगर उन सबको इतर रख दें, उनको साइड में रखते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग का ये नैतिक दायित्व होता है कि अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो स्वतः संज्ञान लेते हुए अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई करें, नोटिस जारी करें। बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग अब तक ये क्लियर नहीं कर पाया है कि जिस अस्पताल में ऐसा हुआ है उसका पंजीकरण है या नहीं है। अगर पंजीकरण है तो किन मामलों में है, किस प्रकार का है, हॉस्पिटल का है कि ट्रॉमा सेंटर का है। सीएमओ को खुद वहां पहुंचना चाहिए था, सीएमओ को बात करनी चाहिए थी। यहाँ तक कि इतना बड़ा अगर हादसा है तो उसको सीज करना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग का रवैया है, आप जो कासगंज में निकलेंगे, पिछले 1 दशक का मेरा अनुभव है पत्रकारिता का, कासगंज में जब आप निकलेंगे तो ऐसे तमाम मकर जाल फैले हुए हैं अस्पतालों के, जो लोगों को दबा के लूट रहे हैं। और हो सकता है कि उनके पास तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं होगा, पंजीकरण तक नहीं होगा, अस्पताल भराने की अनुमति तक नहीं होगी। भाई जब पंजीकरण नहीं, ये कौन बताएगा? ये मैं तो बताऊंगा नहीं, ना ही इसको मनीष जी बताएंगे, ना देश न्यूज बताएगा, इसको तो स्वास्थ्य विभाग बताएगा ना। बिल्कुल, जिनके पास ये प्रक्रिया होकर गुजरती है। पर वो तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। और जाहिर सी बात है, जब देखिए अफसरशाही जब बेलगाम होती है तब लोगों की जान कौड़ी 2 कौड़ी की ही समझी जाती है। और जिस प्रकार से कल भी ये घटना देखने को मिली। जी बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए अतुल जी आपका बहुत शुक्रिया, रामेश्वरम जी आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि अब समय का अभाव है इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि किस प्रकार से कासगंज में एक डॉक्टर पर सत्ता की हनक का खुमार किस प्रकार से चढ़ा हुआ है कि वो ना तो शासन और प्रशासन से खौफजदा है, ना ही सरकार से, और यहाँ तक कि वो सरकार को भी खुली चुनौती दे रहा है कि 300 विधायक मेरे जेब में है, हो सकता है कि वो चोरी छुपे या लुके से सीएम योगी को सीएम ने रहा कर कि वो विधायक दल का नेता चुन लिया जाए। और अगर ऐसा है तो सीएम योगी को अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास में 300 विधायक है तो सीएम योगी क्या इस बात का संज्ञान लेंगे कि जिसके पास में 300 विधायक है हो सकता है वो सत्ता का एक प्रमुख बनकर रह जाए। ये तमाम प्रकार के सवाल है ना सिर्फ प्रशासन पर उठ रहे हैं, बल्कि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है, जिला प्रशासन के अधिकारी है, उन पर भी उठ रहे हैं। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।